आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज 57वां मुकाबला था, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद के सामने थे लखनऊ सुपर जायंट्स। और यहाँ पे ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 16 अंकों पे अभी भी अपने आप को मौका दे सकते हैं, 16 अंक में अभी भी पहुंच सकते थे। लेकिन अभी ये जो तीन मुकाबले हैं, यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा आसान करने को देखते हैं प्लेऑफ के रेस में पहुंचने के लिए। और वहां पे 2 अंक बहुत ही जरूरत था दोनों ही टीमों के लिए। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लखनऊ ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शायद उनको लगा कि उनका भी कुछ खास चीज गया नहीं, पिछले मुकाबले में भी बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे थे। तो उसके बाद शायद उनको लगा कि सनराइजर्स हैदराबाद को टारगेट देकर और उनको एक चुनौती पेश करेंगे, जो आखिर में जाकर पूरी तरीके से मुश्किलात में डालेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद भी चेस करते हुए उतना खास अंदाज में इस साल लगे नहीं, और वही उनके खिलाफ वही रणनीति थी कि अच्छा खासा बल्लेबाजी करे। लेकिन उसके अलावा भी एक और थी कि स्लोइस्ट पिच था, और उनको लगा कि थोड़ा बहुत धीमा होता जाएगा दूसरे इनिंग्स में, इसलिए उन्होंने भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैसला किया। और दोनों ही कप्तान वही चाहते थे। लेकिन जो शुरुआत थी, क्विंटन डिकॉक को आज प्लेइंग 11 में लाए, क्विंटन डिकॉक को लाए। वही दूसरी तरफ अगर देखें तो कृष्णप्पा गौतम को भी लाए। तो अच्छा खासा तो विकल्प था, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज युजवेर सिंह को आप खिलवा सकते थे। और आखिर में आप एक गेंदबाज को आप बुला भी सकते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो आज डेब्यूटेंट आए, मयंक मर्कंडो खिलाया नहीं हैदराबाद ने। और वहां पे देखें तो विजयकांत व्यस्कांत को खिलाया, जो एक अच्छा खासा युवा खिलाड़ी है, जो लेग स्पिनर है, जो अच्छा खासा गेंदबाजी भी आज इस मुकाबले में डेब्यू करते हुए दिखाया। गेंदबाजी का मुजाहरा वही मयंक अग्रवाल को आज उतना खास मौका मिला नहीं। लेकिन शुरुआती क्षण में जबरदस्त गेंदबाजी दिखाया भुवनेश्वर कुमार ने। पैट कमिंस ने शुरुआत की, हालांकि पैट कमिंस के पहले ओवर में थोड़े बहुत रन्स किए, लेकिन उसके बाद शाहबाज से गेंदबाजी करवाया और भुवनेश्वर कुमार से कंटिन्यू गेंदबाजी करवाया। भुवनेश्वर कुमार ने ही पावर प्ले में 2 विकेट चटका कर दिए थे, जहां पे क्विंटन डिकॉक को था अच्छा खासा थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे, फाइनल के हाथों कैच दे बैठे थे। वही दूसरी तरफ स्टोइनिस को भी जबरदस्त वो कैच पकड़ा मिड विकेट पे, और बहुत ही बेहतरीन। और देखें तो मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान जो कैच पकड़ा सनवीर सिंह की, जबरदस्त वो डाइव युवा कि बल्लेबाज से, युवा खिलाड़ी से 3 रन महज बनाए स्टोइनिस, डिकॉक 2 रन। लेकिन आज केएल राहुल और कुणाल पांड्या को आज चौथे नंबर पे भेजा, जो एक अच्छा खासा विकल्प था, क्योंकि हुडा नहीं थे आपके पास। तो आप वो कारनामा कर, दीपक हुडा थे, लेकिन फिर भी देखें तो आप उनके जगह पे कुणाल पांड्या को खेलने के लिए भिजवाया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कुणाल पांड्या आए, लेकिन आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ट्राई करना चाहते थे, लेकिन वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया। केएल राहुल अच्छा खासा गेंद को उतना खासा जो भी पिच जैसा भी था, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप डिफेंसिव अप्रोच पे गए। और पावर प्ले को अच्छी खासा स्लो पिच पे आप पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने को देखते हैं, लेकिन आप पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 27 ही महज रन बनाए, जहाँ पे 2 विकेट गंवाए। और वहां से पार्टनरशिप बिल्डअप करने की तो कोशिश थी, लेकिन उस पार्टनरशिप को बड़े लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। कुणाल पांड्या अच्छा खासा थे, लेकिन केएल राहुल का आखिर में पैट कमिंस कप्तान को ही चलता किया। और राहुल आखिर में चलते बने, शॉट मारने के फिराक में थे, लेकिन वहां पे कैच दे बैठे स्क्वेले के हाथों। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 29 ही रन बना पाए 33 गेंदों में, जो कि पूरी तरीके से खराब प्रदर्शन में कहूंगा केएल राहुल द्वारा। हालांकि एक छक्के भी चला था, लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन। ऐसे मुकाबले में चाहिए, जहां पे मस्ट विन मुकाबला है, वहां पे चाहिए आपके बल्ले से रन्स आए। लेकिन आप कप्तान से कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन एकदम पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। और वो जो पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाया, 10वें ओवर तक अच्छा खास रन्स बना नहीं पाया, जिसके कारण पूरी तरीके से मुश्किलात में डाल दिए थे। और उस बीच अगर देखें तो व्यस्कंत ने भी विजयकांत व्यासकांत ने भी बहुत ही जबरदस्त स्पेल किया बीच में, जो ओवर्स करवाए, 4 ओवर में 27 रन दिए, विकेट्स नहीं चटका, लेकिन बहुत ही किफायती स्पेल और रन्स बटोरने ही नहीं दिया। अगर देखें तो कामिंस ने शुरुआती में लेकिन अच्छा खासा गेंदबाजी से वापसी करवाई। कुणाल पांड्या भी 24 रन अच्छा खासा लग रहे थे, लेकिन कामिंस के ओवर में ही केएल राहुल के विकेट गिरने के बाद ही वो देखें तो रनआउट के तहत उनका विकेट गिरा, बनना अच्छा खासा दिख रहे थे। बल्लेबाजी 2 छक्के लगाए थे, और उनका एक छक्का जो इस टूर्नामेंट में 1000वां छक्का उनके बल्ले से आया, जो एक अच्छा खासा माइलस्टोन इस टूर्नामेंट में, इस आईपीएल में 1000वां छक्का 57 मैच में जाकर पूरा हुआ। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से
बाकी है, 16-17 मैचेस बाकी है, तो अभी भी तो छक्के बिल्कुल लगने वाले हैं। लेकिन उसके बाद आया जो 4 विकेट गँवा गए थे 66 रन पे, और रन्स बहुत ही कम बने हुए थे तब तक, और लेकिन वहीं पे मिडल ओवर्स में थोड़ा बहुत रन से बटोरा, और 14वें ओवर से थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत बढ़त दिखाई दिया, और वही थोड़ा बहुत मोमेंटम को शिफ्ट करने की तरफ दिखाया। नटराजन आज पूरी तरीके से महंगे रहे, उस ओवर में 17वां रन फिर वही विजयकांत व्यस्कांत को भी 12 रन पड़े आखिरी ओवर के अपने स्पेल्स में, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत वापसी करते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज पूरन और वही बदोनी ने आज अच्छा खासा, मैं कहूँगा ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी, दोनों बल्लेबाज़ों से जो आपके आपके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज़ का विकेट गिरता है और वहाँ पे रन्स नहीं बनते। उसके बाद सूझबूझ में पारी और आखिर में आखिरी 5 ओवर में अच्छा खासा रन्स बनाया, 60 प्लस रन्स बना, जिसके तहत 165 तक पहुंचा गया। 48 रन पूरन के बल्ले से सिर्फ 26 गेंदों में, जबकि आयुष बदौनी ने अर्शदीप पारी के लिए 30 गेंदों में 55 रन की नाबाद पारी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 99 रन का पार्टनरशिप, जहां पे 66 पे चौथा विकेट था और 20 ओवर में जाकर 165। ऐसा लग रहा था कि आप फाइटिंग टोटल बना कर गए हैं, जहां पे भले ही कम रहे लेकिन अपने आप गेंदबाजों को मौका देंगे जहां से आप वापसी कर सकते हैं। हैदराबाद जो अच्छा खासा चेस करते हुए उतना माने नहीं जाते, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 12 रन दिए, 12 डॉट गेंदे भी डाले, जहां पे 2 विकेट्स की जबरदस्त स्पेल। उसके अलावा बाकी सभी महंगे रहे, और कप्तान पैट कमिंस का भी आज जन्मदिन है, तो उनको भी तोहफा उतना खास मिला नहीं। पहले छक्के से तोहफा दिया था, लेकिन उन्होंने भी कप्तान का विकेट चटका कर अपने फिर से वही उस छक्के का बदला ले लिया था। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो शाहबाज ने भी 2 ओवर में 9 रन दिए थे। स्पेल था अच्छा खासा, थोड़ा बहुत स्पिन दिख रहा था। पिच पे वियस्कन का भी जबरदस्त डेब्यू दिखा, भले ही विकेट न चटके, लेकिन वही नटराजन 4 ओवर में 50 रन दे गए, और वही पूरी तरह से महंगे रहे। बान्ना पूरन और बदोनी का यह परफॉर्मेंस नहीं होता तो शायद 115-20 तक ही समेट सकते थे, लेकिन वही अच्छा खासा वापसी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या 166 रन आप रोक पाएंगे? आपको उस चीज को रोकने के लिए आपको पावर प्ले में अच्छा खासा विकेट से चटकाना था, जो शुरुआत करना था। पहले ओवर दिया कृष्णप्पा गौतम, अच्छा खासा एक मूव था जो अच्छा खासा पहले, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, अभिषेक शर्मा और वही ट्रेविस हेड, तो थोड़ा बहुत आपको चुनौती पेश करना था, तो वहां पे अच्छा खासा पहला ओवर घटा था, जहाँ पे पहले ओवर में उतना खास रन्स नहीं आए, आखिरी गेंद पे 4 रन आए थे, 8 रन आए थे। लेकिन दूसरे ओवर से जो यश ठाकुर का गेंदबाजी था, मुझे लग रहा था नवीन उल हक के पास मौका था, और वहाँ पे आप थोड़े बहुत रोक्स लिए थे पहले ओवर में, तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुणाल पांड्या, भले ही लेफ्ट हैंडर हो, आप कुणाल पांड्या का भी यूज कर सकते हैं, और वही रवि बिश्नोई जबकि आखिर में पावर प्ले में लाए, तो आप रवि बिश्नोई को भी दूसरा ओवर दे सकते थे, या फिर नवीन उल हक जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल गेंदबाजी का। लेकिन वहीं पे आपने देखा युवा गेंदबाज को, और वहां पे सेट होकर क्या जबरदस्त प्रहार किया अभिषेक शर्मा ने, बहुत ही उम्दा प्रहार, और 17 रन उस ओवर में, और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पावर प्ले में धमाकेदार और धुआंधार आतिशबाजियां चल रही थी, चक्के चौकों की बारिश चल रहे थे, और आक्रामक रवैया ट्रेविस हेड से भी छक्के पे छक्के लगाते गए। फिर कृष्णप्पा गौतम के भी आरे हाथों लिया छक्के जरे, 3 छक्के उनके ओवर में। फिर रवि बिश्नोई को चौथा ओवर दिया, उनके ओवर में भी 2 छक्के। जबरदस्त अभिषेक शर्मा के साथ साथ ट्रेविस हेड ने जो आक्रामक रवैया अपनाया, जो पावर प्ले में अमूमन करते हुए आ रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, चेज करने के लिए 166 रन का ही लक्ष्य था, उसको क्या तेजी से आप चेस कर सकते थे। और वहीं पे नवीन उल हक के ओवर में 23 रन, और वहीं पावर प्ले में 20 रन यश ठाकुर के आखिरी ओवर में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये स्टोइनिस को भी गेंदबाजी करवाने के लिए ला सकते हैं, लेकिन आपने वो विकल्प चुना ही नहीं। बदोनी को आपने 7वां ओवर करवाया, थोड़ा मुझे थोड़ा समझ से परे लगा कि आप रन रेट भले ही आ रहे, लेकिन आप थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर से खिलवा कर आप हारे, तो आपके लिए थोड़ा बहुत रन रेट से में भी उतना खास घटाव नहीं रहेगा। लेकिन आपने ट्रेविस हेड, और ऐसा लग रहा है कि पहले 3-4 ओवर के बाद मैच, 5 ओवर के बाद मैच छोड़ सा ही दिया था। आखिरी ओवर में 10 ओवर्स के अंदर अंदर ये मैच खत्म हुआ, सिर्फ 9.4 गेंद शेष रहते हुए मुकाबला खत्म हुआ। 16 गेंदों में अर्शतक की पारी ट्रेविस हेड से, और आखिर में ट्रेविस हेड ने भी ये शतक की पारी 167 रन बनाए, छक्का लगाकर मैच जिताया। अभिषेक शर्मा के खाते में 28 गेंदों में 75 रन की शानदार नाबाद पारी, अर्शदीप के पारी 6 छक्के 8 चौकों की मदद से, और 8 छक्के 8 चौके भी लगाए। ट्रेविस हेड ने भी 30 गेंदों का सामना किया, जहां पे 89 रन का रन बनाए, और क्या शानदार पारी, क्या आतिशी पारी, क्या जबरदस्त पारी। और पावर प्ले में 49वां छक्का लगाया इस साल सनराइजर्स हैदराबाद ने। और जब जब सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा खेलती है, मैंने बताया हुआ है पिछले प्रीव्यू वीडियो में भी, और वही बाकी पिछले वीडियो में भी, कि
ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब पावर प्ले को अच्छी खासी यूटिलाइज करते हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जब उनके अच्छा खासा रन बनाते हैं, तब और बाकी आसान सा कर देते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पे लग रहा था गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ ही कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, और 167 रन की शानदार पारी और एक रिकॉर्ड चेज पे रहा 150 प्लस का रन चेज करते हुए डेकान चार्जर जब थे सनराइजर्स हैदराबाद का। वही टीम जो 2008 में चेज किया था 150 प्लस रन्स, वो किया था 12 ओवर्स में। लेकिन ये सबसे तेज तरार ये चेजेबल देखे तो चेज किया था 150 प्लस रन यानी कि 166 रन सिर्फ और सिर्फ 9.4 यानी कि 10 ओवर भी पूरे उन्हें 62 गेंदे शेष रहते इस मुकाबले को खत्म किया, और सिर्फ 56 गेंदों में 58 गेंदों में 167 रन बनाए। तो क्या टी20 लग रहा था, यह टी10 का मुकाबला चल रहा था सनराइजर्स हैदराबाद जो बल्लेबाज कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ आके देखें तो पावर प्ले ने ही पहले पावर प्ले में आपने आपका मैच गवा दिया था। केएल राहुल जो पावर प्ले में अच्छा बहुत ही खराब से खराब प्रदर्शन था, गेंदबाजी अच्छा था लेकिन उससे भी खराब था बल्लेबाजी, इंटेंट दिखाई नहीं किया, और उनका इंटेंट बहुत ही जबरदस्त देखा। क्या स्लो पिच, उसने पूरी तरीके तेज तरह रन बनाकर दिखाए थे कि कभी भी किसी भी पिच पे आप आक्रामक रवैया से बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। यहाँ से 10 विकेट से ये मुकाबला जीते, जबरदस्त बड़ी जीत, और वो जीत चाहिए था। और आखिर में देखें तो सभी 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर सभी लगभग देखें तो लगभग 15 के ऊपर 17 18 19 ऐसे करके इकोनॉमी के हिसाब से दे रहे थे, और खराब से खराब गेंदबाजी और खराब अप्रोच दिखा और बल्लेबाजी, और कैच भी छूटा था अभिषेक शर्मा का यश ठाकुर ने थर्ड मैन के हाथों से, लेकिन वो भी मौका गवाया। लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन लखनऊ द्वारा, और ये एक और हार, बहुत ही बड़ी हार। और यहाँ से पॉइंट्स टेबल में देखें तो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद, 2 अंक अर्जित कर चुके हैं, रन रेट प्लस 0.40, और जबकि लखनऊ 5वें से 6ठे स्थान पे आ चुकी है, रन रेट और भी माइनस होता हुआ जा रहा है, और खराब से खराब प्रदर्शन। और एक और जीत सनराइजर्स हैदराबाद की, जबरदस्त जीत, और जबरदस्त रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद आज 260-70 भी बनती तो शायद ये भी चेज कर जाते, एक और रिकॉर्ड बनता, शायद आज पहले बल्लेबाजी भी करते, तो ये रोमांचक सा बन गया। और अभी थोड़ा बहुत और आसान हो गया है, अभी 2 में से 1 जीते तो क्वालिफाई कर सकते हैं। वही लखनऊ के लिए पूरी तरीके से मुश्किल बनता जा रहा है। और अभी आने वाले जो मैचेस है और भी धमाकेदार और भी कराकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पे पूरी तरीके से दिलचस्पी बने रहेगी प्लेऑफ के रेस के लिए। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।